वेलकम फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ने वाले सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना आई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, जो यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए भविष्य में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसके लिए मैं आपके सामने इस मैसेज को, इस न्यूज़ को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस संदेश को, मैसेज को, न्यूज़ को ध्यान से समझें। उसके पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उसको मैं आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा और आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। यह बहुत ही अहम विषय है, बहुत ही अहम मुद्दा है कि बिहार के 10,000 से अधिक छात्रों की परीक्षा फार्म में त्रुटि आई है। अब आप समझ सकते हैं कि परीक्षा फार्म में त्रुटि आने का मतलब है कि जिन बच्चों के, जिन छात्र छात्राओं के परीक्षा फार्म में त्रुटि आएगी वो जीवन भर परेशान होते रहेंगे, क्योंकि इस बार सीबीएसई बोर्ड में कुछ विशेष फैसला लिया है कि आपकी त्रुटि ऑफलाइन में सुधार नहीं की जाएगी, करेक्शन नहीं की जाएगी। और जो त्रुटियां किस प्रकार की हैं उस चीज़ को आप समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा फार्म में सुधार के लिए बनाया पोर्टल। इसकी विशेषता यह है कि इस बार जो पोर्टल बनाई गई है वह है कि सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा फार्म में सुधार के लिए बनाया है पोर्टल। एलओसी में छात्रों द्वारा दी गई जानकारी स्कूल रिकॉर्ड से अलग है। गलती किस प्रकार की है कि आप ध्यान से समझें। गलती इस प्रकार की है कि यदि विद्यालय या स्कूल प्रबंधन या छात्र छात्राएं अगर लापरवाही करेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षा फार्म में सुधार के लिए बनाया है पोर्टल। एलओसी में छात्रों के द्वारा दी गई जानकारी स्कूल रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। दूसरी तरफ समस्या जो और भी है, आप जान लीजिए कि छात्र के माता पिता के नाम में भी गलत है। छात्र छात्राओं के स्पेलिंग में गलती है, माता पिता के नामों में गलती है। 10वीं के छात्र में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक के विषय कोड को गलत लिखा गया है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। 10वीं के छात्र में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक के विषय कोड को गलत किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि 10वीं और 12वीं में हिंदी इलेक्टिव, इनएक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इनएक्टिव, संस्कृत कोर और संस्कृत इलेक्टिव के विषय कोड भी गलत भर दिए गए हैं। तो आप विद्यालय प्रबंधक जो हमारी अगर इस न्यूज़ को सुन रहे होंगे वह भी ध्यान देंगे, और कृपया जो छात्र छात्रा अभी 10वीं 12वीं के छात्र हैं उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि गलतियां एक बार होती है और सज़ा जीवन भर भुगतनी पड़ती है, परेशानी जीवन भर झेलनी पड़ती है। तो उसको गलती होने से पहले सुधार कर लिया जाए, इसी में हम सबों के लिए भलाई है और इसमें हमारी महानता है कि समय रहते उसमें सुधार की जाए। बोर्ड का कुछ अहम निर्देश है जो आपके सामने हैं। बोर्ड के अहम निर्देश हैं कि छात्रों के नाम में पूरा बदलाव नहीं होगा। यह ध्यान दें, छात्रों के नाम में पूरा बदलाव नहीं होगा, हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक में सुधार किया जा सकता है। बोर्ड के निर्देश के अनुसार माता पिता का नाम, जन्मतिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर किसी स्कूल ने जानबूझकर के गलत जानकारी डाली है तो ऐसे स्कूल की संबद्धता समाप्त हो सकती है। यह निर्देश बोर्ड ने विद्यालय और प्रबंधन दोनों के लिए बहुत सख्ती से दिया है कि अगर किसी स्कूल ने यह असावधानी बरती है कि अगर किसी स्कूल ने जानबूझकर के ऐसी सूचना दी है कि उसमें गलत कर दिया गया है, बाद में सुधार कर दी जाएगी, तो उनके लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, वह उनसे सुधार नहीं हो सकेगा। पटना वरीय संवाददाता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के एलओसी अर्थात लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स या परीक्षा फॉर्म भरने की जो त्रुटियां आई हैं उसको सामने देखते हुए बिहार के 10,000 से अधिक छात्रों के एलओसी में गड़बड़ी पकड़ में आई है। बोर्ड की माने तो एलओसी में छात्र छात्राओं का जो ब्यौरा स्कूल की
ओर से भरा गया है वो स्कूल के रिकॉर्ड से अलग है, स्कूल के रिकॉर्ड से अलग है। ऐसे में स्कूल प्रशासन को स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी सारी जानकारी देनी है। इसके लिए 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक त्रुटि सुधार करने को सेंट्रलाइज्ड एडमिशन मास्टर करेक्शन पोर्टल CAMC बनाई गई है, जिसका फुल फॉर्म फिर से मैं बता देता हूँ। पोर्टल का नाम है CAMC सेंट्रलाइज्ड एडमिशन मास्टर करेक्शन पोर्टल बनाई गई है, स्पेशल पोर्टल बनाई गई है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है। और जो बनाई गई है यहाँ पर स्कूल प्रशासन सुधार कर सकते हैं। स्कूल प्रशासन को छात्रों द्वारा दी गई सारी जानकारी का स्कूल रिकॉर्ड से मिलान करना है। इसके बाद फिर बोर्ड को संशोधित LOC भेजनी है। बोर्ड ने कहा है कि LOC भरने में कई स्कूल गंभीर नहीं हैं, स्कूलों द्वारा मिलान नहीं किया जाता है। छात्रों के नाम, माता पिता के नाम, विषय कोड, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आदि को भरने में गलतियां हुई हैं। इसे 6 दिसंबर तक सुधार करने का मौका दिया गया है। अगर स्कूल सुधार नहीं करते हैं तो फिर बोर्ड द्वारा मौका नहीं दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो 10वीं से 12वीं LOC के अलावा 9वीं और 11वीं रजिस्ट्रेशन फार्म को भी मिलान करने के बाद ही भेजने का निर्देश दिया गया है। सुधार का मौका अब केवल ऑनलाइन ही होगा, यह बहुत ध्यान देने की बात है। सुधार का मौका केवल अब ऑनलाइन ही होगा। बोर्ड की माने तो सुधार का मौका केवल ऑनलाइन दिया जाएगा, ऑफलाइन प्रक्रिया बंद हो गई है। LOC फाइनल होने के बाद किसी तरह का सुधार नहीं होगा। विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र LOC के आधार पर ही बनेगा। तो यह जो सूचना थी CBSE बोर्ड के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, आप सभी छात्र छात्राओं को ध्यान देने की आवश्यकता है, विद्यालय प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है तथा अभिभावकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि उन बच्चों में लगभग 10,000 छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके परीक्षा फॉर्म भरने में त्रुटि हुई है। कृपया ध्यान दें जिससे कि बच्चों को आगे परेशानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है बहुत ही उपयोगी होगा और आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर नई सूचना मैं आपके पास सबसे पहले लेकर के पहुंचूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।